कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है। मैंने नाश्ता कर लिया है। गनवा और आयत अभी अभी उठी हैं तो इनको मैंने नाश्ता दिया है। एक्चुअली मैंने गनवा को अंडा और पराठा बना कर दिया और उसने तो खा लिया। आयत को बोला पराठा और अंडा खा लो और चाय पी लो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसने बोला कि मैं तो रस ही खाने वाली हूँ और मैं रस ही खाऊँगी। तो फिर मैंने उससे इंसिस्ट नहीं किया, फोर्स नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है तुम रस खा लो। क्यों आयत, ऐसा ही था ना? बोलो आप, रस खाने थे? अच्छा। और गनवा ने अंडा पराठा खा लिया। एक्चुअली वो अंडा पराठा शौक से खाती है। अभी हम लोग लाहौर में ही हैं और गए नहीं हैं घर वापस, क्योंकि बहुत से ऐसे काम पेंडिंग में हैं जो मैंने आज करने हैं और कल करने हैं। उसके लिए मुझे 2-4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे मैंने डिसाइड तो किया हुआ है, लेकिन फिर आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो फिर इस वजह से मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि आप लोगों ने सरहाली से भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं और आप लोगों को भी पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी थी और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी मुझे करना पड़ा। ठीक है, बच्चे बड़े तो हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम दिखाते हैं। हर जगह कहीं पर भी चले जाओ बच्चों को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप खाओ। क्यों बस क्यों? बस क्यों? खाओ अब। तो मैं तो सुबह काफ़ी पहले की उठ चुकी थी और वहीं पर मैंने नाश्ता भी कर लिया। आज भी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से काम हैं जो करने वाले हैं। जी नहीं बेटा, थोड़ा सा और खा लो। अब चाय पी रही है ये। चाय बड़े शौक से पीती हो? बोलो। जी जनाब, तो नाश्ता हमने कर लिया है और ये ना एक्चुअली जो है ना, हम मेरे पापा जो हैं वो खालिस दूध लेकर आते हैं और पीते भी खालिस ही हैं। तो फिर ना उसकी मलाई बच गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसका जो है वो घी निकाल लिया जाए। तो उसकी घी की भी तैयारी हो रही है कि हम उसका घी निकाल रहे हैं। साथ में हम लोग बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि कल भी हमने बाहर से वो खा लिए थे, खाना खा लिया था, बाहर बाजार गए थे तो हमने वहीं से खाना खा लिया था। तो अब ये है कि अब हम यहाँ पर दाल चावल बना रहे हैं। चावलों में हमने पोटैटो डाल दिए, छोटे छोटे चिकन के पीस भी डाल दिए क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं। तो बाकी जो है दही निकाल रही हूँ मैं, और वो ऑयल निकाल रही हूँ मलाई के साथ ना। तो पापा जो है घर का खाली सी जो है वो घी पसंद करते हैं, तो वो निकाल रहे हैं। और वो जब रेडी हो जाएगा, ये देखें पीछे से बैक से वहाँ बन रहे हैं चावल और ये बन रही है दाल, और ये हमने मलाई का जो है वो घी निकालने लगे हैं। तो हम ना वो खालिस निकलेगा, आगे रोज़े आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये खालिस जो है वो घी निकालना शुरू कर दिया, ताकि पराठे इसमें बन सकें और ताकत भी आ सके और रोज़े भी रख सकें। तो कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब घर का काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखें। यार यहाँ पर जो है हमने चावलों का मसाला बन रहा है। चावल आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। यहाँ पर दाल जो है वो ऊपर चढ़ाई हुई है, वो बन रही है। और ये घी का जो बाकी का सामान हमने मलाई को पकाया, थोड़ा सा बाकी पकती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जितनी पकती है ना फिर उसके हिसाब से जब पूरी पक जाती है तो फिर घी निकल आता है। किचन बहुत ज़्यादा डर्टी मैसी हुआ है, वो भी साफ करने वाला है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने सही सफाई नहीं थी कि यहाँ आए और यहाँ से मार्केट चले गए। तो जस्ट जहाँ से की चीज़ें खरीदी हैं, गनवा भी रह गई, आए तभी रह गई, चीज़ें करनी है। और आज जो है ना गनवा मुझसे नाराज़ हुई है कि मेरी कोई चीज़ नहीं आई और आज इसके लिए जाना है मार्केट और इसकी चीज़ें खरीद कर लानी है। तो फिर जो है ये खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। जहाँ से वो लेटा हुआ सोया, सोने की कोशिश में है, मगर हम इसको सोने नहीं देंगे, तो क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोएगा। और गनवा उदास अपसेट है, मुझसे नाराज़ है, मैं इसको मना रही हूँ पर ये मान नहीं रही। चलो गन्ना मान जाओ ना, गन्ना मान जाओ। बस ये नाराज़ हो गई, अब इसको चीज़ें खरीद के दी जाएंगी तो फिर ये मानेगी। तो अल्लाह करे यार ये चावल जल्दी से बन जाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। दाल थोड़ी सी बन गई है, इसको बस तड़का लगाना है। और ये ना एक्चुअली मैं बताती हूँ, कल रात को ना मेरी बहन ने ये दाल को पकाना शुरू किया। हम लोग मार्केट चले गए थे तो उसने दाल चावल बनाने थे। हमने उसको फ़ोन कर दिया मालिक खाना ना बनाना, तब तक वही दाल बना चुकी थी, चावल बनाने की वो तैयारी कर रही थी। हमने इसको मना कर दिया। जब हमने आके दाल देखी तो यार उसको दाल ऐसी अजीब सी बनाई थी, ऐसे लग रहा था तड़का नहीं इसको लगा हुआ। और ना सिर्फ ये कि तड़का नहीं लगा हुआ, ऊपर से इसने ना कच्ची भी थी। अब हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्रेश कर रहे हैं। जो है ना पापा हमारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाए थे, तो ना लेकिन ना ये हो गई हुई है खराब। ये एक्चुअली फ्रिज में पड़ी हुई थी तो ये ख़राब हो गई हुई, गल गई हैं। तो ये हम फेंकने लगे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फेंकते नहीं है, इस पर एक मास्क तैयार करते हैं पैक, तो इसको ना मुंह पर लगाते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि पहले हमने ना इस देचके में जो है वो निकालने की कोशिश की थी, तो ये जल चुका हुआ है। ये देखिए ये पूरा जल गया हुआ है, क्योंकि जल के ही बनता है घी। दूसरी देच की ये पड़ी हुई है, फिर हमने इसमें ट्रांसफ़र किया। वैसे ये खाने के भी काबिल हैं, अच्छी है। मैंने एक टेस्ट किया, बहुत मज़े की है। चावल धो के रख लिए साइड पर। मैं एक स्ट्रॉबेरी ट्राई करती हूँ। वैसे मेरे पापा कह रहे थे गल गए, इनको फेंक दो।
खट्टी हैं पर मज़े की हैं। चलो ये अच्छी बात है, ये रोज़ों में स्ट्रॉबेरीज का मिल्क शेक बनेगा, हम लोग बहुत लाइक करते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा, एनर्जी भी आएगी और एक ड्रिंक भी हो जाएगा। इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बाकी खाना बनता है तो खाना खाते हैं। फिर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये मलाई हमने एक देचकी में पहले डाली थी, वो देचकी नीचे से लग गई थी, फिर हमने ना इस देचकी में डाल दी। तो ये इस देचकी में ना बॉयल हो रही है, आपको नज़र आ रहे हैं बॉयल बन रही है। अच्छा अब्दुल्ला मैं आ रही हूँ। हाँ बोलो। ठीक हो गया, जाते हैं अभी, सब्र करो, जाओ अभी उधर। आपके हैं ना, हमारे कहने पे उसने थोड़ी देनी है, वो तो खुद मालिक बना फिर है, वो तो कहता सर ने लेके मेरी वजह से दिया हुआ घर। चाबी वो, हाँ जी, वो तो यही हमारे खानदान में यही मशहूर हुआ है कि उसकी वजह से घर मिला हुआ इनको। ये देखें गाइस, ये घी निकल रहा है, घी ऊपर आ गया। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकता जाएगा घी ऊपर आता जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारा ही घी है। ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जाएगा घी ऊपर आता जाएगा और ये जो चीज़ है ये नीचे बैठ जाएगी। फिर आपने इसको पौन लेना है और आपका घी रेडी। ठीक है, ये सिंपल हमने एक देचकी में डाली थी मलाई दूध की, मैं तो मलाई ही कहती हूँ, पता नहीं लोग बलाई बलाई लगे रहते हैं। ये देखें ठीक है, ये घी आ गया ऊपर और ये साइडों से बॉयल हो रहा है, हल्की हल्की आंच पे पक रहा है। इसको चम्मच हिलाते नहीं, ये जलेगा नहीं। ठीक है, अगर ये जल भी जाए ना तो घी में स्मेल नहीं आती है जलने की। ये देखें जल रहा है नीचे से। ये देखें मलाई जल रही है और ये घी ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्लोजअप करके दिखा देती हूँ आपको। ओहो मेरा हाथ जल गया यार। ठीक है, ठीक हो गया। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों, ये देखें हमारा घी कैसे बन गया है। ये देखें ये काफ़ी देर तकरीबन 1 घंटा ये पकता रही, घी अब ऊपर आ गया है। ठीक है, और नीचे वाली जो मलाई है वो ये जम गई है, ये बल्कि जल गई है। ठीक है, और इसमें ज़रा स्मेल नहीं होगी, ज़रा कुछ नहीं होगा। ये बहुत आसान तरीका है, आप भी ऐसे ही मलाई जमा कर कर अपने घर पर जो है वो देसी घी निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्योर है, ताकतवर है और बिल्कुल खालिस है, कोई शय इसमें नहीं मिली हुई। अब देखें, आप खुद देखें, हमारी घर में मलाई होती चाय पे डालते हैं, वो तो निरा जो है बीमारियों का ये एक जड़ है। तो ये जो है ना ये बिल्कुल खालिस है। ये देखें बिल्कुल खालिस घी है ये, और देसी घी है ये रोज़ों में कितना काम आएगा। अभी मेरे पास और मलाई पड़ी हुई है, अब मेरे पापा के पास और मलाई पड़ी हुई है, वो भी निकलेगी। तो ये कितनी अच्छी हमारे पास देसी घी आ जाएगा। तकरीबन ये हमारे पास देसी घी जो इस वक्त क्वांटिटी में ही तकरीबन 1.5 से 2 किलो के लगभग ये जो है ना घी इसमें से निकल आया है। ठीक है, तो ये कितना प्योर और कितना खालिस है ये आपको खुद भी पता चल ही रहा होगा। तो इसी तरह आप लोग भी अपने घर में मलाई जमा कर कर जो घी वो बना सकते हैं, घी बन सकता है। और क्या उसको कहते हैं, ताकत भी है और प्योर भी, आपको खुद भी पता है, और बचत भी है इसमें कि बचत भी हो गई आपकी और आपकी चीज़ भी काम आ गई और ताकत आपको मिल गई क्योंकि खालिस घी है। और यहाँ पर ना गनवा और खाना शाना इन्होंने खाया कोई ठीक तरह से नहीं था, चीज़ खाई थी। यहाँ पर गनवा और अब्दुल्ला और आयत बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं जी मोबाइल पर कोई गेमिंग प्रोग्राम देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं। बाकी जो है अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये ना ये देखिए, ये मेरी सिस्टर है, इसने छोटा सा सैलून बनाया हुआ है घर पर और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके पास इतने क्लाइंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये इसकी कबर्ड है इधर और ये सैलून इसने बनाया हुआ है। मैंने भी वहाँ बनाना है सैलून अपने घर में, तो आप दुआ कीजिएगा कि मैं अपना सैलून बना सकूँ, उसको रन कर सकूँ। इस वक्त मुझे खुद भी सैलून जाने की ज़रूरत है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई है, ख़राब हुई हुई है, सर्दी की वजह से फट गई है ड्राई होके, तो मुझे खुद भी बहुत ज़रूरत है। बाकी ये है कि ये देखें आप, ठीक है, ये सैलून है इसका बनाया हुआ इसने। एक शीशा यहाँ लगा हुआ है मिरर,
और बाकी ये और ये सैलून की आइटम्स हैं जो उसमें इस्तेमाल होती हैं जब कोई क्लाइंट आता है फेशियल करवाने के लिए। तो ये जो है ये रिंग लाइट जलाकर उसका फेशियल करती है ताकि स्किन वाजिया तौर पर नज़र आ सके और सब कुछ हो सके। तो अभी जब इसके सैलून पे कोई काम आएगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जी ये काम आया और ये काम कर रही है और आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगी। तो अब हमारा व्लॉग यहीं तक का है। आप मुझे दीजिए इजाज़त और कल एक नए व्लॉग और नए दिन के साथ आपको एक नया व्लॉग देंगे, नया डे देंगे। और आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि यार आप लोगों को ये जो देसी घी हमने निकाला ये कैसा लगा, मलाई के साथ हमने निकाला है तो ये आपको कैसा लगा। बच्चे अपना खेल रहे हैं, मगन है, जहाँ से वो कोने में बैठ के इनको देख रहे हैं और तंग करने की सोच रहा है, क्योंकि मुझे इसकी नेचर का पता है। तो आपने हमें ना लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको देसी घी निकालने का तरीका कैसा लगा है। क्या कभी किसी ने इस तरीके से देसी घी निकाला है? यार प्लीज़ हमारा चैनल नया है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।